दिल्ली की जनता ने रेखा गुप्ता को इसलिए चुना था कि एक महिला है, एक बेटी है, दिल्ली को अच्छे से समझेगी। इसलिए नहीं, राजधानी दिल्ली में भी नरक बना देगी। रास्ता है या फिर नाला? नहीं है, नाव डालनी पड़ेगी इसमें तो भाई, नाले से भी बदतर है, सब गुमूत इसी में है, नरक में जी रहा है, नरक में। कहाँ से आ रही हो आप? क्या सामान लेने जा रहे हो? रस, दूध। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा इस कूड़े के ढेर को दिखाइए, ये जो मलबा जमा हुआ है, और इधर दिखाइए ये पानी। इतनी अच्छी सरकार है और क्या कहें इनके बारे में। क्या जा रहे हो आंटी? जूते खरीदने भैया। जूते खरीदने के लिए? और क्या, यही तो जला रही बेचारी, और क्या कर रही है? पानी में डूबने से तो अच्छा है ना, ये पहन के उंगलियां सड़ रही है हमारी। ये तो नाला लग रहा है भैया, सब्जी लाने जाओ, कभी कुछ लाने जाओ, यहीं से जाना होता है। जी के क्या करेंगे, नरक में पड़े हम, जीते जी नरक में ही है। तो बरसात में क्या? बरसात में और डूब जाएंगे। केजरीवाल की सरकार में बहुत बढ़िया था, जब से रेखा गुप्ता आई है तब से ये हाल है। ये रास्ता है या फिर कोई गंदा नाला? रास्ता भी है, गंदा नाला भी है, पानी भी है बहुत। यहाँ पे रास्ता तो कम है, गंदगी ज्यादा है। अरे रेखा गुप्ता बाढ़ में जाए, कहें कि रेखा गुप्ता जब हमारे लिए काम ही नहीं आ रही गरीबों के लिए। इधर सारी कॉलोनी खाली कर करके चली गली में हमारे सब चले गए। क्या करेंगे इस गंदगी में रहना? कौन पसंद? कोई भी नहीं भैया, हमने तो अभी पैसे लगाए हैं। हर दिन पानी में गिरना, बच्चों का गिरना, स्कूल छोड़ के आते थे बच्चे पानी में गिरते, बड़े बड़े भी पानी में गिरते हैं। ठीक है, इससे अच्छा तो चले जाओ यहाँ से निकल के, किराए पे रह रहे लोग अपना घर छोड़ के। क्या करे, घर में पानी भर गया, बनाने की जगह नहीं है, खाने की जगह नहीं, लेटने की जगह नहीं, बैठने की जगह नहीं, तो मजबूरी में गए बेचारे घर छोड़ के। देख तो रहो कि इस नरक में खड़े हुए हैं, ऐसे बीमारी भगाओ और ये बीमारी बढ़ाओ है ये। कोई व्यवस्था नहीं करा इन्होंने, झोर का पानी सारा हमारे घरों में। इन्होंने पता नहीं क्यों करा, कोई व्यवस्था नहीं बनाया, पहले झोर ही भर दिया इन्होंने, रुला दिया एकदम से, रुला दिया इसने। ज्यादा बात बढ़ गई थी, तो तब बोला था कि जनता को रुला दूंगा, शर्मा कॉलोनी वालों को रुला। डेली ऐसे ही आना जाना? डेली आना जाना पड़ता है। इसीलिए वोट दिया था रेखा गुप्ता को। अब क्या करें, जो अच्छे नहीं है उसको नहीं देंगे। जी, अगर कोई इंसान यहाँ से सामान लेके घर के लिए जा रहा है तो वो सामान नहीं लेके जा रहा, बीमारी की दुकान लेके जा रहा है, क्योंकि इस पानी से इतना गंदा बैक्टीरिया उस सामान पे बैठ जाएगा और वो एक बीमारी को न्योता देगा। आप ध्यान से देखिए, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा इस कूड़े के ढेर को दिखाइए, ये जो मलबा जमा हुआ है, और इधर दिखाइए ये पानी। ये देखिए, ये मेरी बहन, छोटी सी बहन कितना पानी में से निकल के जा रही है। एक तरफ रेखा गुप्ता की सरकार में प्रताप बिहार में हिंदुओं को प्रताड़ित करके उनसे घर छीने जा रहे हैं, एक तरफ यहाँ गंदा नाला बनाकर उनकी जिंदगी को डुबोया जा रहा है। अभी 8 महीने से इसी में चल रहे हैं भैया, और क्या बताएं। तो जी, इतना अच्छा काम किया है कि आप नाले की गंगा में बिठा दिया है आपको, कि सुनने के लिए तो आए हम। तो भैया वही तो कह रहे हैं कि इतने दिन से इसी में ही है। जी, इतनी अच्छी सरकार है और क्या कहें इनके बारे में। वीर, कहाँ जा रहे हो वीर बाबू? मैं जूते खरीदने बाजार। क्या जा रहे हो आंटी? जूते खरीदने भैया। जूते खरीदने के लिए। अब ये देखिए, आपने रेखा गुप्ता को बैठा दिया है, तो आप ऐसे जूते खरीदवाएंगे क्या रेखा गुप्ता? और क्या, यही तो जला रही बेचारी, और क्या कर रही है? पानी में डूबने से तो अच्छा है ना, ये पहन के उंगलियां सड़ रही है हमारी। लेकिन दिल्ली की जनता तो कह रही थी डबल इंजन की सरकार है, बहुत अच्छा काम होगा। या सब जब दिखावा तो कुछ और होती है और करना कुछ और होता है उन्होंने। इनका कहने का मतलब है खाने के दांत कुछ और, दिखाने के कुछ और। क्या नाम होगा मैडम? किसका? मैं आपका नाम क्या है? नरगिस खातून। ये स्थिति कब से बनी हुई है यहाँ पे? ये जलमग्न कब से हुआ है? 1 महीने से। ये रास्ता है या फिर नाला? ये तो नाला लग रहा है भैया, रास्ता नहीं है। ये रास्ता का मैंने सुना है ये रास्ता यही है। नहीं, रास्ते नहीं लग रहा है, देखो कैसे। आपका घर किधर है? मेरा घर 4 नंबर। 4 नंबर गली में। तो आपका डेली आना जाना यहीं से होता है? हाँ, तो कैसे कभी सब्जी लाने जाओ, कभी कुछ लाने जाओ, यहीं से जाना होता है। अगर आप सब्जी लेने जा रहे हो, दूध लेने जा रहे हो, आटा लेने जा रहे हो, उसमें हजारों कीटाणु तो आपके साथ बीमारी के बहुत सारे ऐसे बच्चे भी बीमार पड़ते हैं। अब मानिए, तो ठंड का पानी, ठंड में आप जा रहे हो, आपके तो सर्दी हो जाएगी, छोटा बच्चा है तो इसको बीमार पड़ते हैं तो लेके जाते, कोई सरकार काम देगा? कोई नहीं देता। कोई सरकार काम नहीं दे रहा है। नहीं, लेकिन रेखा गुप्ता तो कह रही है हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है, तो इसी हिसाब से अच्छी चल रही है। नहीं चल रहे हैं। 6 महीने के बाद पानी भरा हुआ था, फिर यही हाल है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम लता भैया। ये स्थिति कब से बनी हुई है? ये 8 महीने हो गए भैया। रेखा गुप्ता कहती हैं कि दिल्ली स्वस्थ हो गई है, स्वच्छ हो गई है, तो ऐसे दिल्ली स्वच्छ हुई है? वो दिखाओ ना रेखा गुप्ता को, ये तो इसीलिए वोट दी थी आपने, ये गंदगी देखने के लिए? क्या करे भैया, किसी के नसीब में तो नहीं लिखा हुआ, हमारे साथ ऐसा धोखा हो जाएगा। रेखा गुप्ता को जब कमान दी थी तो कहा गया था एक महिला है, महिलाओं के दर्दों को समझेगी, तो महिलाओं के दर्दों को ऐसे समझा जा रहा है क्या? ऐसे तो समझा जा रहा, पानी में तैरा तैरा के। ये रास्ता है या फिर ये गंदा नाला? गंदा नाला है। रेखा गुप्ता को बोलो शर्मा कॉलोनी वाले सबको जहर दे दे। ये शर्मा कॉलोनी है, और यहाँ पे आंटी कह रही हैं कि रेखा गुप्ता को ये हमारा मैसेज पहुंचा दो कि वो हमें एक जहर दे दे। मैं अपने सहयोगी से, नरक में पड़े हैं जी के, क्या करेंगे, नरक में पड़े हम, जीते जी नरक में ही है। जब जनवरी में ये हाल है तो बरसात में क्या हाल होगा? बरसात में और डूब जाएंगे। ये यहाँ पे मैं अपने सहयोगी से कहूंगा, ये एक प्लॉट है और ये यहाँ पे एक परिवार रहता था, वो छोड़ के चला गया है, क्योंकि ये पूरा घर जलमग्न हो गया है। पूरा घर ताला लगा के गए हैं, घर भी डूब रहा है और सब कुछ एक पीछे अच्छा घर है, लेकिन फिर भी ताला लगा के चले गए, क्योंकि यहाँ पे आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है।
घर में रहते पानी भर गया पूरा घर। ये देखिए, ये दुकान है। कभी यहाँ दुकान हुआ करती थी, हरा भरा बाजार लगता था, लेकिन आज उजड़ा हुआ है। और ये देखिए, कूड़ा का अंबार लगा हुआ है। क्या नाम होगा आंटी? राजकुमारी। राजकुमारी जी। तो आप क्या कहेंगे रेखा गुप्ता के लिए? क्या कहें भैया, रेखा गुप्ता अच्छा सरकार चला रही है, बहुत बढ़िया। इसको बढ़िया सरकार कहते हैं। हाँ बहुत अच्छा है, चल रहा है। अंकल क्या नाम होगा? नाम सतवीर है भाई। जब से ही देख रहे हम तो भाई, जब से इधर आए हैं तो पैदा हुए देखा जब ये हाल है। हम तो जब से देख रहे कॉलोनी का कोई तरक्की नहीं, ऐसा ही है। केजरीवाल की सरकार आई तब भी तभी तो थोड़ा सही था, जब तो सही था। केजरीवाल की सरकार में बहुत बढ़िया था। जब से रेखा गुप्ता आई है तब से ये हाल है। थोड़ा फोड़ी के सिवा कुछ नहीं कर रही है, तो गरीबों को तो मार रही है झुग्गियां तोड़ तोड़ के। ये कह रहे हैं गरीबों की तो झुग्गी तोड़ रही हैं। जिसने भी अपना मकान बना लिया है तो उसमें गंदगी का अंबार और पानी भर दिया है। ये रास्ता है या फिर कोई गंदा नाला? रास्ता भी है, गंदा नाला भी है, पानी भी है बहुत। यहाँ पे रास्ता तो कम है, गंदगी ज्यादा है। रेखा गुप्ता को इसी दिन को देखने के लिए चुना था क्या? अरे रेखा गुप्ता भाड़ में जाए, कहें कि रेखा गुप्ता जब हमारे लिए काम ही नहीं आ रही गरीबों के लिए। मैं तो रेखा गुप्ता के लिए यही कहना चाहती हूँ, कैसी भी नहीं है रेखा गुप्ता, बोलने की है और कुछ नहीं है। एक भी बार यहाँ आई नहीं कभी वोट? नहीं आई कभी भी नहीं। हमने तो कभी भी नाम सुना, हमने तो देखा ही नहीं उसको कभी। यहाँ का विधायक कौन? तो ये कोई नाला है या फिर कोई? ये नाला ही है। नाला ही है। हाँ। तो रास्ता किधर है? रास्ता खत्म हो गया यहाँ का। देखिए, अब मैं जा रहा हूँ पानी के अंदर और देखिए कितना कितना इसमें पानी है। देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये पत्थर हैं, तब मैं इतना जा रहा हूँ। लेकिन ये देखिए, मैं अपना पैर पत्थर से नीचे जाने की, लेकिन मैं फिर भी अंदर तक जाने की कोशिश करूंगा और दिखाऊंगा आपको। आगे बहुत ज्यादा पानी है, बहुत गहरा पानी है। मैडम कह रही हैं आगे मत जाइए भैया, बहुत गहरा पानी है आगे। इधर सारी कॉलोनी खाली कर करके चली गली में हमारे सब चले गए। क्या करेंगे इस गंदगी में रहना? कौन पसंद? कोई भी नहीं भैया, हमने तो अभी पैसे लगाए हैं। हर दिन पानी में गिरना, बच्चों का गिरना, स्कूल छोड़ के आते थे बच्चे पानी में गिरते, बड़े बड़े भी पानी में गिरते हैं। ठीक है, इससे अच्छा तो चले जाओ यहाँ से निकल के। किराए पे रह रहे लोग अपना घर छोड़ के। तो इसको तो अगर आप बिकना चाहे तो कोई लेगा भी नहीं भैया, तो अभी बना है, 6 महीने हुए हैं बने। तो ये स्थिति कब से थी? 8 महीने हो गए। 8 महीने। 6 महीने पहले फिर पैसा क्यों लगाया? अरे हमने सोचा मतलब कि इतना नहीं था, उधर कम था, तब हुआ है। जब हुआ। ये जो भराव चल रहा है वहाँ पे भी तो पानी हुआ करता था। बहुत पानी था, पहले उधर का भराव हुआ, फिर उधर का हुआ, फिर वो सारा पानी इधर आ गया। वो किस लिए हो रहा है भराव? अब तो ये तो हमें भी पता नहीं नहीं पता क्या कि ये करेंगे किस क्या लिए नहीं करेंगे, क्या छोड़ेंगे हमारे लिए। ये जो पानी था उस भराव की वजह से इधर आया। एक तो ड्यूटी की टेंशन प्लस में घर आने जाने की टेंशन। बुरा हाल है। 6 महीने 8 महीने से बुरा हाल है। कोई सुनने को राजी नहीं, ना विधायक सुनने को राजी है, ना निगम पार्षद सुनने को राजी है। रेखा गुप्ता तो कह रही है विकास की गंगा बहा दी दिल्ली में। कहाँ विकास हो रहा है बताओ? मैं तो देख रहा हूँ नाले की गंगा, यही बह रही है। गंदगी की गंगा बह रही है भैया, गंदगी की गंगा बह रही है। ये तो गंदगी की गंगा या बीमारी की गंगा? बीमारी की गंगा है। अगर ये जनवरी में ये हाल है तो कल को जब बरसात आएगी तो क्या हाल होगा? बहुत बुरा हाल होगा, बहुत बुरा हाल होगा, बहुत बुरा हाल होगा। वो भाई पार्क बनेगा, कुछ नहीं। पार्क बनाने के लिए यहाँ पर कितने घर होंगे? ये तो कम से कम हजारों घर होगा। एक पार्क बनाने के लिए हजारों घरों की जिंदगी तबाह कर दी है। हजारों घर में कितने लोग होंगे अनुमानित रहते होंगे? भाई एक घर में 5 आदमी तो मान ही लो जी, तो 5000 लोगों की 5000 हो गए, 5000 आदमी हो गए। सभी घरों पे ताला लग चुका है। सब आधे से ज्यादा तार लग चुके हैं। यहाँ से शिफ्ट कर गए, क्या करेगा? क्योंकि अब पूरी गली खाली हो गई, उधर कोई भी नहीं है। पूरा अपना घर छोड़ छोड़ के बेचारे को जाने पड़ गया। जी, क्या करे, घर में पानी भर गया, बनाने की जगह नहीं है, खाने की जगह नहीं, लेटने की जगह नहीं, बैठने की जगह नहीं, तो मजबूरी में गए बेचारे घर छोड़ छोड़ के। बड़ी विडम्बना है ये सरकार की। ये देश की राजधानी है जहाँ हर किसी का सपना होता है। लेडीज है, लेडीज का दुख दर्द समझेगी, कुछ उसका समस्या हल करेगी, जिताए। अब बताओ, हम इतने साल से इतने दिनों से रह रहे हैं, 5 मिनट भी खड़ी होके देखें यहाँ पे आके कैसे रह रहे हैं। और आप डेली इस पानी में से? डेली में इस पानी से डेली निकल के जाते हैं। डेली कितनी बार निकलना? दिन भर में कम से नहीं तो बहुत बार निकल जाते, कभी कुछ ला नहीं। क्योंकि घर की जरूरत कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ, बच्चों को स्कूल हाँ, बच्चे स्कूल को छोड़ने जाना, दूध लेने जाना, दूध लेना, हर चीज। हाँ भैया, हर चीज। लेकिन आप जो भी सामान खाने का लेके आ रही हो उसमें तो हजारों कीटाणु बैक्टीरिया आ जाएंगे, बीमार पड़ जाओगे। बीमार पड़ ही रहे हैं लोग। ये देखिए, मैं देख रहा हूँ मच्छर भी बहुत मच्छर है, बैठा भी नहीं जाता। बताओ किस तरह रह रहे हैं यहाँ पे। इस पानी में कोई दवाई डालने भी नहीं आता क्या मच्छर वगैरह की? नहीं, आज आए थे, आज दवाई डाल के गई थी। तो आज भी इसलिए आए होंगे कि क्योंकि इसको मीडिया ने उठाया है। कल उठाया मीडिया ने, इसलिए आज आए दवाई डालने। कल तो बहुत मीडिया आई थी यहाँ पे। कल तो यहाँ मतलब जगह ही नहीं थी, इतनी मीडिया थी। हाँ, इसलिए आज दवाई डाली है इन प्लांटों में। दवाई डाल के मशीन से डाली है जो इसमें होती है। ये इसमें पानी हुआ करता था, ये खेत में भी पानी हुआ करता। अब ये डीडीओ भराव करवा रही है। लेकिन इस पानी के निकालने के लिए तो कोई ना कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी, तब भराव करनी चाहिए, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये तो सरकार का और क्या प्रशासन का कहीं ना कहीं फेलियर है। हाँ, करना चाहिए, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है। चाचा, मैं ये लेके जाते हैं, आते हैं, देख दाख के चले जाते हैं, हाँ हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता।
कोई समस्या का कोई समाधान नहीं। कोई समाधान नहीं है। ये रास्ता है या फिर कोई गंदा नाला? अब ये रास्ता ही समझो चाहे गंदा नाला समझो। अब रेखा गुप्ता कह रही है हमने तो दिल्ली में विकास की गंगा बहाई है, तो यही है विकास की गंगा। हाँ यही भाई है भाई गंगा, और क्या। इसी दिन को देखने के लिए रेखा गुप्ता को बनाया था। हाँ देख तो रहो कि इस नरक में खड़े हुए हैं, ऐसे बीमारी भगाओ और ये बीमारी बढ़ाओ है ये। कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के रहने वाले? हाँ, तो ये जो पानी है ये कब से स्थिति हुई है? ये 1 महीने से हुई है। 1 महीने से। लोग कह रहे हैं 8 महीने से, आप 1 महीना कैसे? नहीं, अभी 1 महीने ये से आए हो क्या? जब से भराव कर रहे हैं ना ये हाँ। जब से तो ये भराव क्यों हो रहा है? ये भैया इतना ये नहीं पता अब क्यों हो रहा है। तो ये भराव कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है ना। अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो ये भराव हो रहा है, ये भराव, ये नालियां थी और ये पानी यहाँ पे इस भराव, इस यहाँ पे गड्ढा हुआ करता था या तालाब था, उसमें जाता था, जिसको अब डीडीए ने भर दिया है मिट्टी डाल डाल के, कूड़ा डाल डाल के। फिर सारी नालियां ब्लॉक हो गई हैं और जो भी पानी था, घरों का पानी था, वो इधर ही ब्लॉक हो गया है। ऐसा ही है ना? ये 8 महीने से हो रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं करा इन्होंने। झोर का पानी सारा हमारे घरों में। तो इस जोड़े को क्यों बंद किया, इसको क्यों भराव किया गया? इन्होंने पता नहीं क्यों करा, कोई व्यवस्था नहीं बनाए, पहले झोर ही भर दिया इन्होंने। तो ये तो गलत है ना। अब बल्कि वो बोल भी रहे थे कि रुला देंगे कॉलोनी वालों को, अब वही हो रहा है जी। कॉलोनी वाले ने रेखा गुप्ता को वोट नहीं दिया था क्या? हैं? वोट नहीं दिया था रेखा गुप्ता वो वोट दिए, सारे वोट दिए। को? डीडीए ने क्यों बोला कि कॉलोनी वालों को रुला देंगे? डीडीए नहीं बोला, कोई यहीं के लोग बोले हैं। कोई नेता बोला है? हाँ नेता ही बोला है। यहाँ का कोई नेता बोला है कि जो शर्मा कॉलोनी के लोग हैं, जो जनता है, उनको हम त्राही त्राही करवा देंगे और उनको रुला देंगे। हमें रुला दिया, एकदम से रुला दिया इसने। ध्यान से, ये 8 महीने से पानी? हाँ 8 महीने से है पानी। तो डेली ना कोई ये लाइट जलती है कोई भी खंबे की, अब इसके कोई व्यवस्था ही नहीं हो रहा। हम तो रोज बोल बोल के थक लिए हैं, जा जा के थक लिए हैं, अब क्या करें हम लोग। भाई ऐसा है कि एक बार जब बारिश में पानी बरसा था, उस टाइम लोग गए थे वहाँ विधायक के पास में, तो विधायक में मतलब कौन है विधायक यहाँ का? अनिल झा जी। अनिल झा, आम आदमी पार्टी से? हाँ जी। दूसरी बार बने? हाँ, एक बार बीजेपी में पहले थे। पहले बीजेपी में थे, अब की बार आम आदमी से? हाँ तो तो लगातार यहाँ हाँ हाँ इस बार आम आदमी से है उनका। तो कॉलोनी कुछ बंदे परेशान होके चले गए, भर गया था पानी पूरा सबके घरों में। तो रात का टाइम था, सभी पहुंचे वहाँ, तो भाई कैसे होगा, तुम्हारा पार्टी चल रही, कोई सुनने वाला नहीं वहाँ। अच्छा, अपनी पार्टी में मस्त है, जनता की परेशानी से कोई मतलब नहीं है। हाँ जन्मदिन कुछ मना रहे थे वो, अच्छा, तो उसी में सबको गुस्सा आ गया, बात कहानी हो गई है, तो उस टाइम मतलब ज्यादा बात बढ़ गई थी। तो तब बोला था कि जनता को रुला दूंगा, शर्मा कॉलोनी वालों को रुला दूंगा, ऐसा बोला था उन्होंने। तो ये उससे ज्यादा बुरा हाल हो गया जब से आज तक देखने नहीं आया कॉलोनी में हो क्या रहा है। ये आम आदमी के विधायक हैं अनिल झा। उन्होंने, ये लोग अपनी परेशानी लेके गए थे, वो अपनी किसी जन्मदिन की पार्टी में व्यस्त थे, तो इन्होंने बोला कि विधायक जी हमारी बात सुन लीजिए। तो उनके पास, और उनकी विधायक जी बात सुनने नहीं चाहते थे और इनको जवाब में दिया कि शर्मा कॉलोनी को मैं देख लूं। नहीं भाई पता नहीं अपनी बात पे कायम है वो कि रेखा गुप्ता के पास नहीं गए फिर? नहीं, देखो कॉलोनी के बहुत से लोग बहुत लोगों के पास जा चुके हैं जी। हाँ, कोई सुनवाई कहीं नहीं? कोई नहीं हुई। ये भराव क्यों किया गया है फिर? नहीं भराव मतलब डीडीए की जगह थी, सारी पानी भरा हुआ था। डीडीए की जगह थी तो ठीक है, पहले कॉलोनी का सुधार होना चाहिए था, कॉलोनी बनाना चाहिए था, कॉलोनी उठानी थी, उसके बाद सरकारी जगह का भराव होना चाहिए था। ये कॉलोनी बहुत गड्ढे। क्या बनाना चाह रहा है डीडीए? वो सब हमें सर पता नहीं है, डीडीए के विषय में क्या मालूम है। नहीं, किसी से सुना होगा कि यहाँ पे कोई हॉस्पिटल, पार्क आता है। नेता लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते, कुछ तो कहते हैं नेता यहाँ जो है पार्क बनेगा पब्लिक के लिए, अब वो क्या बनाएगा नहीं। ऐसा पार्क बना के क्या फायदा जिससे 1000 घरों पे ताला लग गया हो? कॉलोनी को झील बना दिया, नाला ये देखो पानी यहाँ का कैसे है, नाले से भी ज्यादा बुरा हाल है इस पानी का। ऐसे पार्क का क्या करोगे जब पहले यहाँ पे गंदगी का इतना अंबार है? तो क्या हरित पार्क बनेगा कि नहीं बनेगा, वो अपना कोई फ्लैट बना ले, क्या पता है, तो उनकी जगह है ना सर। तो क्या लेके आ रहे हो? वो बच्चे के स्कूल से ले आया, छुट्टी है तो जूती उसके लेकर डेली ऐसे आना जाना होगा? डेली आना जाना पड़ता है। इसीलिए वोट दिया था रेखा गुप्ता को। और क्या करेंगे, जो अच्छे नहीं है उसको नहीं देंगे, अगली बार नहीं देंगे। जब ये बनाएंगे तो जो नेता है उनको देंगे। लेकिन यहाँ पे तो अनिल झा जो विधायक है आम आदमी पार्टी के, वो भी नहीं आ रहे हैं। दो रोज आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं, रोज रेखा गुप्ता नहीं आई? आए हैं, सब आए, आज भी आए हैं, सब नेता आ रहे हैं। अब ये पानी देखकर बोले जब हमने 4 पाइप जी लगाए हैं। ये देखिए यहाँ पे ये पानी हो रखा है। ये देखिए ये बच्चों को स्कूल से लेके आ रहे हैं, ट्यूशन से लेके आ रहे हैं। ये चीज ये देखिए, लाइट तो है यहाँ पे, लेकिन किसी भी लट्ठे पे कोई बीमार आदमी मर जाएगा, कुछ चीज है, 2 जनों को सांप काट दिया, मर गए, बच्चे गिर गए, मर गए, हाथ पाँव टूट के कितने पड़े हैं घर में। जी मैडम, क्या नाम होगा? कहाँ से आ रहे हो? यही शर्मा कॉलोनी से ही आ रही हूँ। क्या नाम होगा? ऋतु।
इसीलिए वोट दिया था रेखा गुप्ता को? नहीं, हमने तो जिताया ही नहीं रेखा गुप्ता को। और किसको जिताया था? अनिल झा को? अनिल झा को भी नहीं जिताया हमने तो। बस हमें तो ये चाहिए कि पानी साफ हो जाए बस, क्योंकि बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। बच्चे स्कूल जाना आना इसी गंदे पानी में आ रहे जा रहे, बहुत दिक्कत हमें परेशानियां हो रही है इस टाइम पर। अगर रात को किसी की इमरजेंसी पड़ जाए ना यहाँ कोई एम्बुलेंस आ सकती है, ना कोई ये कार वगैरह बुक हो सकती है। ये रास्ता है या फिर नाला? नहीं है, नाव डालनी पड़ेगी इसमें तो। मुझे तो नाले से कम नहीं लग रहा है ये। भाई नाले से भी बदतर है, सब गूमूत इसी में है। 1 साल होने को जा रहा है जब से जीती है ना, उस टाइम से। नहीं तो ये सूखा रेखा पड़ा था। गुप्ता की सरकार को भी 1 साल हो गया और 1 महीना हो गया है, और तभी से ये स्थिति है। ये सर जब ही सही है, नहीं तो उससे पहले बिल्कुल नाले भी चमकते थे, हर गली में कोई दिक्कत नहीं थी। जहाँ रेखा गुप्ता झाड़ू उठा के साफ सफाई करने का संकेत देती हैं कि ये साफ सफाई है। ये साफ सफाई नहीं है सर, बहुत ज्यादा दिक्कत है यहाँ पे, कि नरक में जी रहा है, नरक में जिसे कहते। ये महीना है जनवरी का, गौर करिएगा मेरी बात पे। ये जनवरी का महीना है, जनवरी के महीने में ठंड में ये अंकल देखो, क्या नाम होगा चाचा? मोतीलाल। ये स्थिति रेखा गुप्ता ने कब से बना दी है कि ये रास्ते को भी ना बन। ये रक्षाबंधन के पहले से हो रहा है। ये पानी नालियों का पानी है, ये घर की नालियों का पानी है, ये कोई बरसात का पानी नहीं है, ना कोई ये बाढ़ का पानी है, ना कोई यहाँ पे जमुना कटी है। ये नालिए का पानी है। नालियों का पानी है, जो पर्सनल यूज होता है घरों का, वो पानी है। इसी रास्ते को नाला बनाने के लिए रेखा को चुना था क्या? बहुत बड़ी गलती कर गए इस सरकार को चुनने में ही। कहाँ दावे होते थे डबल इंजन की सरकार आएगी तो विकास की गंगा बहेगी, मुझे तो लग रहा है नाले की गंगा बह रही है। तो नाले की ही गंगा बहेगी, विकास की गंगा नहीं, ये तो गलतफहमी। जब रेखा गुप्ता को चुना जा रहा था तो कहा जा रहा था कि बेटी है, दर्द को समझेगी। ऐसे समझेगी दिल्ली वालों के दर्द को बेटी? अब अगर नहीं समझे क्या किया जाए, हम तो भाई कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं ट्यूशन से आ रही हूँ अभी। ट्यूशन से? और ये डेली ऐसे जाना होता है? हाँ, स्कूल। आपको तो स्किन बीमारी हो जाएगी, कोई आप ऐसे बूट ले लीजिए ना। लेके कैसे जाएंगे ट्यूशन में? कहीं पे बाहर रख दीजिए, फिर उसके बाद ऐसे तो आप बीमार पड़ जाएंगी। अब क्या करें, मजबूरी है, जाना पड़ता है। ये रेखा गुप्ता की सरकार का कमाल है। क्या कहोगे उनके लिए? कुछ नहीं। केजरीवाल सही थे फिर? हाँ, थोड़ी सुविधा तो दी थी उन्होंने हमें। अच्छा। हाँ, बसें फ्री कर दी थी, नालियाँ ठीक थी, सड़कें बन रखी थी। जी महक बहन, कहाँ से आ रही हो आप? सामने से। और क्या लेने जा रही हो? सामान। क्या सामान लेने जा रहे हो? रस, दूध। अच्छा, तो डेली ऐसे ही जाते हो? हाँ। इतना तो खाया पिया लगेगा भी नहीं जितना आपको आने जाने में तकलीफ में घट जाएगा आपका शरीर। क्या करें, मजबूरी है। तो रेखा गुप्ता को क्या कहोगी? अरे बोलिए, स्कूल भी तो जाते होगे? हाँ। तो डेली इसी में से जाते हो? नहीं, स्कूल तो वहाँ से जाते हैं, यहाँ पे मेरी बुआ का घर है। अच्छा, आप दूध पानी खाने का सामान लेने जा रहे हो, और अगर देखिए ये खाने पीने का सामान लेने जा रहे हैं और ये घुटने पानी, ये पानी नहीं, गंदगी है। गटर का पानी, सीवर का पानी, नाली का पानी, बाथरूम का पानी, जितना भी गंदा पानी है वो सब इसी में। रेखा गुप्ता ने इस शर्मा कॉलोनी को नरक में धकेल दिया है। जी मैंने कहा करते वरते कुछ नहीं है, बस आते हैं और कुछ करके चले जाते हैं, थोड़ा बहुत। कभी कोई नेता आपकी आवाज उठाने के लिए हम आए ना। हाँ, तो करो ना फिर। अरे हम तो अपनी बात, आपकी बात को पहुंचाने के लिए रेखा गुप्ता तो बोलो ना, रेखा गुप्ता को बोलो कि आए यहाँ देखे सबका। ठीक है, हम आए हैं कि आपकी बात रेखा गुप्ता तक पहुंचाई जाए। हाँ, तो रेखा गुप्ता को बोलिए कि आके देखे और इस गंदे पानी में चल के दिखाए रेखा गुप्ता। यहाँ की जनता की मांग है, जो रेखा गुप्ता लग्जरी लाइफ जी रही हैं और गाड़ियों में घूम रही हैं, एक बार इस विकास की गंगा में आके चल के दिखाएं। जी, ऐसी हमारी रिपोर्ट देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।